शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा, जो रहम का सागर ज्ञान का भंडार है, उनकी प्यारी आत्माओं, सौभाग्यशाली आत्माओं, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम थोड़ा शांति में बैठे, मौन में बैठे, अंतर्मुखी होकर बैठे, खुद से ही वार्तालाप करें। जाने कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ये मानव जीवन किस लिए मिला है? ये मिला है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये गॉड रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? ये होता है सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज और सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा। इस अभ्यास से या मेडिटेशन से वो प्रभु प्रदत्त जो हमारे भीतर सुषुप्त शक्तियां हैं, उनका जागरण हो जाता है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने सबकी गठरी में वो लाल भेजा है, वो शक्तियां भेजी हैं। सिर्फ इस जगत में आकर हमने उनका जागरण करना होता है, जिसकी विस्मृति हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन करने से ये सेल्फ अवेयरनेस जो हमारी है, वो निरंतर बनी रहती है। एक खुशी, एक आनंद, एक रूहानी खुशी बनी रहती है। और खुशी से संपन्न विचार, खुशी से ही संपन्न वाणी और खुशी से ही संपन्न कर्म होने लगते हैं। जो भी आपके संबंध और संपर्क में आता है, उसे भी खुशी का अनुभव होता है। आप सहज रूप से ही खुशियां बांटने लगते हैं। दुनिया में तो क्या होता है? दुनिया में तो लोग एक दूसरे को दुख बांटते रहते हैं। होता अज्ञानवश ही है, लेकिन अपने को ज्ञानी समझते हैं और फिर भी दूसरों को दुख बांटते हैं। लेकिन प्यारा बाबा, वो रहम का बाबा, ज्ञान का बाबा, अपने प्यारे बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी को भी मनसा, वाचा और कर्मणा दुख नहीं पहुंचाना है। ये हिंसा है। हमारा आचरण, उच्चारण बहुत ही रॉयल होना चाहिए। जीवन बड़ा सिंपल होना चाहिए, जहां दिखावा न हो। और भोजन भी सात्विक और सादा होना चाहिए। विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए। हाँ, ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ख्वाहिशें नहीं रखनी है। बस एक ही शुभकामना रखनी है, एक ही अवेयरनेस रखनी है कि मनसा, वाचा और कर्मणा निर्विकारी बनना है, वॉइसलेस बनना है, ताकि मैं प्रभु पसंद हो जाऊं।
हम तो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन क्या वो भी हमें याद करता है? क्या याद करने वालों की लिस्ट में मैं हूं? बस यही सावधानी रखनी है। किसी भी साधन का दुरुपयोग अथवा सदुपयोग ये आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर होता है। और ये मनोवृत्ति कैसे बनती है? ये संग से बनती है। जिस वातावरण में रहते हैं उससे बनती है। इसलिए सदैव कहा गया है, सत का संग करो। जैसा संग वैसा रंग, लागत लागत लग ही जाता है। इसलिए सत्संग का महत्व है। सत्संग से हमारी वृत्ति सद्वृत्ति बन जाती है। साधारण दृष्टि सददृष्टि बन जाती है। सदकृति और फिर सद सृष्टि बन ही जाती है। आत्मा की अभिव्यक्ति का साधन है ये इंद्रियां। ये हम सब जानते हैं कि इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसका भी सदुपयोग अथवा दुरुपयोग हो सकता है। सदुपयोग से सदगति और दुरुपयोग से दुर्गति होती है। यदि आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो कर्मेंद्रियों का सदुपयोग होगा ही। परंतु अगर देह दृष्टि या नाम रूप में फंसे हुए होंगे तो फिर उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग ही होगा। आत्म स्वरूप में स्थित होने से ये देह दृष्टि और नाम रूप से मुक्ति मिलेगी ही। बाबा कहते हैं, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वो हमें स्मृति दिलाते हैं। वैसे दुनिया का हाल तो ऐसा ही हो गया है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी चश्मा लगा हुआ है, उसको भी तरह तरह की बीमारियां हैं। तो बीमारी तो वानप्रस्थ अवस्था में आती है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं। इस समय सारी सृष्टि ही बूढ़ी हुई हुई है, वानप्रस्थ अवस्था में है। इसलिए वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है वाणी से परे, इंद्रियातीत। इसलिए अशरीरी और विदेही अवस्था का अभ्यास जरूर करना है। दिन में बार बार ये अभ्यास करना है, खुद को स्मृति दिलानी है। इस अभ्यास से आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बन जाएगी। हमेशा याद रखना, सत्य की नैया हिलती डुलती बहुत है, परंतु डूबती नहीं है। सत्य के मार्ग पर विघ्न भी जरूर आते हैं, परंतु घबराना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान का साथ है, सिर पर उसका हाथ है। तो फिर डरने की क्या बात है? बस अपने को अशरीरी समझ, जागती ज्योत समझकर उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। हाँ, गाइए गुणगान
है बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तो हो फिदा परवाने तो महफिल में आया शिव क्षमा गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, बस चेतन आत्मा बनकर उस प्रभु को याद करना है, जागती ज्योत बनकर उसे याद करना है। और इस दुनिया को कैसे देखना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अंदर में वृत्ति रखनी है, वो आज के वरदान में बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा, कैसी भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, अवगुण वाली हो, अरे कम बुद्धि वाली हो, इतना ही नहीं, सदा आपकी ग्लानि करने वाली हो, आपका क्रिटिसिज्म करने वाली हो, लेकिन आप तो बाबा के बच्चे हैं, रहम दिल के बच्चे हैं, तो क्या करना है? रहम दिल बनकर, विश्व कल्याणकारी बनकर ऐसी आत्माओं के प्रति भी लवफुल और लाफुल दोनों स्थितियां साथ में रखकर कभी इस वहम में नहीं आना है कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो अहम है, जो वहम है, उसको छोड़ देना है। कमजोरियां वो बुराइयों को जानते हुए भी बड़ा दिल रखकर क्षमा करने वाले रहम दिल बनना है। और ऐसे बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं। आज का स्लोगन है, जहां पवित्र आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं, ज्ञानी और योगी आत्माओं के तन, मन और धन का संयोग है, वहां सफलता कदम चूमती ही है। जहां पवित्र आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं, ज्ञानी योगी आत्माओं के तन, मन और धन का संयोग है, वहां सफलता कदम चूमती ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।